श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जिन सहस्रनाम विधान की। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। नमो भगवान। आज से आप सभी लोग भगवान की भक्ति करने की भावना भा रहे हैं। भावना ही नहीं भा रहे हैं, भक्ति भी करोगे, लेकिन भक्ति होती क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। श्रावकों के जीवन में भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे वह अपने पुण्य को बढ़ा सकता है और परंपरा से कर्मों का क्षय कर सकता है। भक्ति का यह अर्थ कतई नहीं होता है कि आप सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते चले जाओ। हाँ, वह जरूरी अवश्य होता है। द्रव्य सामग्री का आलम्बन लिए बिना आप लोगों की भक्ति हो भी नहीं सकती है। लेकिन सिर्फ द्रव्य तक ही नहीं टिकना है, उस द्रव्य के माध्यम से भावों को उत्पन्न करना है। और यदि ये भाव उत्पन्न हो गए तो हमारा जुड़ाव उन प्रभु से हो जाएगा, उन अरिहंत भगवान से हो जाएगा। भगवान की स्तुति करने के कई तरीके हैं। एक उनके गुणों को कहना और दूसरा उनके नाम का भी बखान कर लेना। जब सहस्र नाम की बात आती है तो वहाँ सिर्फ नामों की ही चर्चा होती है, पर नाम अपने आप में गुण को गर्भित किए हुए होते ही हैं। यदि उस दृष्टि से आप उन नाम का उच्चारण करो, नाम सब कुछ कहने वाला होता है। जब से हमारा जन्म होता है, नाम के माध्यम से ही हमारा व्यवहार चलता है। वैसे नाम में कुछ होता नहीं है, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता भी है। जैसे कोई आपको आपके नाम से पुकार लेता है तो आप अपने आप को समझने लगते हैं। ऐसे ही जिस नाम को आप सभी लोग अपने मुख से कहने वाले हैं, कौन सा नाम कहोगे? भगवान का नाम। वह नाम प्रभु के उन गुणों तक पहुंचा देगा। 1008 नामों से स्तुति करोगे, वैसे भगवान के गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन एक एक नाम के ऊपर भी थोड़ा सा भी सोचने की कोशिश करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रभु ने क्या किया है और हमें क्या करना है। सिर्फ नाम पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक दोहा पढ़ा जाएगा और अर्घ चढ़ा जाएगा, और उस दोहे में नाम का अर्थ भी छिपा हुआ है। तो हमारे भावों की यात्रा शब्दों से शुरू होती है। इस कारण भारतीय दर्शन में
एक शब्द अद्वैत भी चलता है। वो अपने प्रभु को शब्दों के माध्यम से ही पुकारते हैं और वो कहते हैं यदि शब्द ना हो तो हम भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते। और कथनचित वो सत्य भी है, क्योंकि जब तक हमारे पास माध्यम ना हो तो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। माध्यम ना हो तो आप नदी पार नहीं कर सकते। माध्यम ना हो तो आप हमारी वाणी भी नहीं सुन पाओगे। माध्यम का बहुत महत्व होता है। बिना माध्यम के कभी मंजिल तक पहुंचा नहीं जाता है, लेकिन माध्यम में अटकना नहीं है। माध्यम का उपयोग करके मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना है। तो भाव शब्द से शुरू, अर्थ शब्द से शुरू होते हैं और फिर अर्थ के बाद भावों की यात्रा होती है। शब्दार्थ, फिर बाद में वो भावार्थ आता है। तो उन भावों तक सभी लोग पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही हम उन भावों को समझने लगते हैं तो हमारा जुड़ाव उनसे होने लगता है जिनकी आराधना करने के लिए हम बैठे हैं। और यदि भावों तक नहीं पहुंचते हैं तो कभी भी जुड़ाव होता ही नहीं है। नाम से जुड़ाव नहीं होता है। आपके पुत्र का कोई नाम पुकार रहा है तो आप उसके नाम तक नहीं अटकते हो, सीधे उस नाम को लेकर के उस पुत्र तक पहुंच जाते हो। और पुत्र तक ही भी नहीं पहुंचते हो, पुत्र की वृत्ति तक, प्रवृत्ति तक, उसके नेचर तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो जाती है। आचार्य भगवान का नाम हम ले लेते हैं तो हमें नाम याद आता है, आचार्य श्री विद्यासागर जी। अब सबके मस्तिष्क में कौन सी इमेज बन गई? कितने लोगों को ये दिख रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी, सुना कानों से आचार्य श्री विद्यासागर जी। मन की यात्रा कहां चलेगी? कहां चलेगी? शब्दों में अटकी है, सुना कानों से। और यदि माइंड से विजुलाइज भी कर लिया हमने कि आचार्य श्री, हमने आपको सपोज ध्यान में कहा कि सफेद अक्षर में लिखा देखो आचार्य श्री विद्यासागर जी, तो आप थोड़ी सी देर के लिए देख भी लोगे, लेकिन वहीं तक नहीं रुकोगे। फिर सीधे हमारा मन आचार्य भगवान की छवि की ओर पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, नाम गुरु का सुनते हैं और छवि गुरु की याद आ जाती है। फिर थोड़ा जो और गुरु से जुड़ा है, मात्र से छवि याद नहीं आती है। छवि याद आती है। अब जिसका जुड़ाव जितना है उसे वह याद आने लगता है। कुछ लोगों को आचार्य भगवान का आशीर्वाद याद आने लगेगा, कुछ लोगों को आचार्य श्री को उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया होगा तो वो दृश्य याद आने लगेगा। कुछ लोगों को आचार्य भगवान ने पिछी से यदि आशीर्वाद दिया हो अथवा किसी ने के साथ आचार्य भगवान ने चर्चा की हो तो तुरंत व्यक्ति उस चर्चा तक पहुंच जाता है। कुछ लोगों ने यदि विहार कराया हो, अभी कुछ कह रहे थे, कौन? टैक्सी वाले जो बिहार में पहुंच जाते हैं, संजू टैक्सी, तो वो कहां जुड़ जाएंगे एकदम से? हाँ देखो, हम विहार कराते थे आचार्य भगवान का। कितना जादू नाम का होता है। सिर्फ मुख से एक शब्द का उच्चारण किया अपन ने, आप सब ने, और मन की यात्रा व्यक्ति तक पहुंच जाती है। और व्यक्ति तक ही नहीं पहुंचती है, व्यक्तित्व तक पहुंचने लगती है, उनके गुणों तक पहुंचने लगती है। तो जिस व्यक्ति के साथ जो प्रसंग गुरुदेव के साथ घटा होगा तुरंत वो याद आने लगता है। जिन्होंने आचार्य भगवान की वैयावृत्ति की होगी, बस उसे वो वैयावृत्ति का दृश्य एकदम सामने झलकने लगेगा। किसी ने घंटों चर्चा की होगी और आचार्य भगवान से किसी ने कोई नियम लिया होगा तो वो याद आने लगेगा। फलानी तारीख भी याद आ जाएगी, फलाना क्षेत्र भी याद आ जाएगा। उस दिन मैंने आचार्य भगवान के
पास बैठ करके ये नियम लिया था और आचार्य भगवान ने बड़े अच्छे से मुस्कुरा करके दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था। नहीं, विशुद्धि कितने बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और जो और गहरा जुड़ा होगा, हो सकता है उसकी आंखों में पानी भी आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब वो भावों से जुड़ने लगता है तो उसकी आंखों में पानी भी आने लगता है। अभी हमें आचार्य भगवान के ज्यादा गुण भी नजर नहीं आ रहे, फिर क्या सिर्फ मात्र क्या नजर आ रहा है? जो हम आचार्य भगवान के साथ रहे, जो समय हमने बिताया, जो हमने उनसे ग्रहण किया, जो सीखा, जो पढ़ा, जो लिखा, जो भी हमने समझा, वो दृश्य एकदम ऐसे स्पष्ट रूप से झलकने लगता है मानो साक्षात वे गुरुदेव ही विराजमान हैं और हम उनके सामने बैठ कर के उनके उपदेश को सुन रहे हैं अथवा अन्य क्रियाओं को कर रहे हैं। ये यात्रा जो हुई मात्र एक शब्द के श्रवण करने से हुई। ठीक ऐसे ही जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं ना, तो प्रभु का नाम मानो हमने स्वयंभू लिखा अथवा पढ़ा, आत्मभू पढ़ लिया, वृषभ पढ़ लिया, धर्म पढ़ लिया, तो सीधे उस शब्द को पढ़ करके, उस शब्द को सुन करके हमारे भाव वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसे भाव उसी के पैदा हो सकते हैं जिसने थोड़ा सा पहले चिंतन किया हो, स्वाध्याय किया हो, पढ़ा हो। क्योंकि हम वह इमेजिन कभी नहीं कर सकते जिसे हमने आज तक देखा ना हो। यदि हम आपसे कहें कल्पना करो, पपलू की कल्पना कर लो, हम क्या कहें? पपलू की कल्पना कर लो। कल्पना कर पाओगे? बहुत सारे पपलू क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यदि हमने कन्नड़ में कुछ कह दिया तो भी समझ में नहीं आएगा। जब हमने उसे सुना हो, धारणा बनाई हो, ग्रहण किया हो, अर्थ तक पहुंचे हो, अथवा उस प्रकार से हमारे जीवन में पहले से कुछ कल्पना उत्पन्न हुई हो, तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं, उन्हें ध्यान का विषय, धारणा का विषय, भावों का विषय बना पाते हैं। पर प्राय एक गलती सभी लोगों से हो जाती है। जब वो सहस्र नाम पढ़ता है अथवा 1008 नामों से प्रभु की स्तुति करता है, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, नहीं पहुंच पाता। दोष उसका नहीं है, दोष इस बात का है कि जो उसने पढ़ा अभी तक उसके बारे में उसने चिंतन किया ही नहीं। तो हमारा जुड़ाव पर्टिकुलर पर्सन से, उन गुणों से, उस क्षेत्र से, उस बात से, उस घटना से तब होता है जब रूबरू उससे हम प्रत्यक्ष हुए हों अथवा मानस प्रत्यक्ष का विषय हमने बनाया हो। मानस प्रत्यक्ष मतलब अपने मन में चिंतन की धारा में उसे लाया हो। तो भक्ति की शुरुआत तो शब्दों से होती है, भक्ति की शुरुआत तो नाम से होती है, लेकिन शब्द और नाम तक हमें अटकना नहीं है। लेकिन गलती यही हो जाती है कि प्राय व्यक्ति वहीं तक अटक करके रह जाता है, और जब वहीं अटक करके रह जाता है तो उसके भावों का जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो जुड़ने के लिए चूंकि विधान करने की शुरुआत हो रही है, जितने भी पात्र बने हैं, बड़े अच्छे अच्छे पात्र बने। आज हमें देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई सौधर्मेंद्र को, जिन्होंने 3 उपवास के संकल्प के साथ विधान करने की भावना है। बड़ी खुशी हुई। विशुद्धि ये कहलाती है, हाँ हाँ हाँ, विशुद्धि ये कहलाती है, समर्पण ये कहलाता है। अब आप यदि जो सुन रहे हो पुस्तक में, इस जिनवाणी में जो भी दोहा पढ़ो, तो सभी
पात्रों से, चाहे सौधर्म हो, चाहे कुबेर हो, महायज्ञ नायक हो, अन्य इंद्र अथवा सामान्य इंद्र बन करके ध्यान पूर्वक उपयोग से सहित होकर के, उपयोग को लगा करके पढ़ना, नहीं तो स्वाहा स्वाहा तक सीमित रह जाओगे। और एक विडंबना है, कमी ही समझ ले अपन, कि विधान में अधिकांश लोग स्वाहा के आगे बढ़ ही नहीं पाते और प्रतिष्ठाचार भी बड़ी स्पीड से कराते हैं। उनका दोष नहीं है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है इतने बजे खत्म करना है। वो तो बैठे ही आपको, आप कहो 3 बजे तो 3 बजे तक खत्म पढ़ाते रहेंगे। वो बोला 5 बजे तो 5 बजे, और वो बोले उपास के साथ, तो भाई प्रतिष्ठा भी उपास के साथ पढ़ा देंगे आपको, करा देंगे, करा दोगे ना छोटू भैया? हाँ, वो करा देंगे उपास के साथ। ऐसे करना है क्या उपास के साथ? करना है क्या उपास के साथ? नहीं नहीं, हाँ नहीं, इनको चक्कर नहीं आएंगे, घबराना नहीं। एक भाव तो बनाना सीखो, सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं। यदि ये विधान के पूर्व, पूजा के पूर्व ये हम सोचते हैं तो हमारा उपयोग लगता है और विशुद्धि पैदा होती है। कोई भी कार्य की शुरुआत से पहले यदि तैयारी होती है तो उसमें भाव बहुत अच्छे लगते हैं। जब घर में आपके शादी होती है, 1 महीने बाद शादी होना है और 5 तारीख को होना है, तो आपकी प्लानिंग और तैयारी कब से शुरू हो जाती है? हाँ, उसी 5 तारीख को होता है क्या? नहीं होता है। कितने महीनों पहले से हो जाती है, कितने दिन पहले से हो जाती है। और जहां से वो शुरू हो जाती है, घोषणा होते ही अब आपको वही घूमने लगता है, घूमने लगता है। भले आप व्यापार कर रहे हो, घर में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर दिमाग में के कोने में वही चलता है कि वो कार्य करना, वो कार्य करना, वो कार्य करना है। यानी व्यक्ति तन्मय हो जाता है। मंदिर में भी आकर के शादी में तन्मय हो गया, शादी होने वाली 1 महीने बाद है, लेकिन वो डूब चुका है अभी से। तो जैसे घर के कार्यों में, सांसारिक कार्यों में आप पहले से डूब जाते हो, ऐसे ही पूजा में, विधान में पुण्य कमाने की जो विधि है वो बड़ी सिंपल सी विधि है। तैयारी होना चाहिए। जब से घोषणा हुई है अब पूजन शुरू करने जा रहे हो तो तैयारी होना चाहिए। यह तैयारी कि मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा, अर्थ को समझ करके पढ़ूंगा और दृष्टि उन प्रभु तक लाने की कोशिश करूंगा। जिस शब्द को भी आप पढ़ो, 1000 नाम को आप पढ़ने जा रहे हो, तो एक एक नाम को सीधे अपने इष्ट प्रभु के भीतर देखने की कोशिश करना, उन प्रभु तक लाकर के आने की कोशिश करना। जैसे हमने आचार्य भगवान का नाम लिया तो तुरंत हम आचार्य भगवान तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही जो भी नाम अपने मुख से उच्चारण करो, तुरंत उन अरिहंत भगवान में, उन तीर्थंकर भगवान में, जो समो शरण में है, जो विहार में है, जो अतिशयों से सहित है, जिनकी दिव्य ध्वनि घिर रही है, बस विजुलाइज करना प्रारंभ कर दो। और जैसे वो विजुलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति का, उस भक्त का जुड़ाव उन प्रभु से होने लगता है। और वह जुड़ा हुआ तो भाव बड़े अच्छे लगते हैं, एक संतुष्टि पैदा होती है, लगता है कि हमने कुछ किया। बोझ जैसा नहीं लगना चाहिए। हम हमेशा एक नियम देते हैं, यहाँ भी दे दे, जो विधान में बैठते, थोड़ा कठिन नियम रहेगा। जब तक विधान कर रहे हैं तब तक घड़ी नहीं देखना। कठिन नियम है, जब तक विधान कर रहे हैं तब तक घड़ी नहीं देखना। यदि आप घड़ी भी देख भी लोगे तो विधान तो करके उठोगे कि नहीं, बीच से छोड़ करके तो जाते नहीं हो। जब तक विधान करते हो नहीं देखना, देख भी लोगे तो छोड़ करके जाते नहीं, यानी करना तो है ही, विधान पूरा तो करना ही है। जब पूरा विधान करना ही है तो क्यों नहीं निर्विकल्प होकर के उस चिंता को छोड़ करके करो। एनी हो, करना तो है। देखना, कार्य व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ देता, बीच में आधा अधूरा कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन आकुल होकर के वो कार्य करता है, व्याकुलता से भर करके कार्य करता है। चढ़ा द्रव्य रहा है, पढ़ रहा कुछ और रहा है, और याद
घड़ी की नहीं, दुकान की कर रहा है, घर की कर रहा है। तो याद दुकान और घड़ी की ना करके याद अरिहंत भगवान की करना है, क्योंकि एक एक शब्द जो है हमें अरिहंत भगवान तक पहुंचाने वाला है। और जो थोड़ा सा स्वाध्यायशील है वो नाम के बाद उन गुणों तक अपनी यात्रा लेकर के जाने वाला है। कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, सहस्र नाम है लेकिन सहस्र नाम नहीं है, वो सहस्र गुण है। और वो गुण भी सहस्र नहीं, हजार नहीं है। एक एक नाम कई तरीके से गुणों तक हमें पहुंचाता है, व्यक्तित्व तक पहुंचाता है, उन प्रभु तक पहुंचाता है। तो नाम से हमें तीर्थंकर भगवान के व्यक्तित्व तक, तीर्थंकर प्रभु के गुणों तक पहुंचना है। और यदि आप वहां तक पहुंच गए तो समझना आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, कुछ बचा नहीं रहेगा। बस अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं, समय हो रहा है, आपको आकुलता ना हो। तो संकल्प कौन सा? निराकुल होकर के विधान करेंगे, घड़ी और मोबाइल को स्विच ऑफ करके विधान करेंगे, अथवा साइलेंट मोड में रख करके करेंगे। बड़ी कठिन परीक्षा है, फंस तो नहीं गए? विकल्प नहीं करना, 2-3 दिन की बात है। जिंदगी भर विकल्प से जीते हो, विकल्प से पूजा करते हो, विकल्प से सहित होकर के धर्म करते हो, विकल्प से सहित होकर के मंदिर में रहते हो। एक संकल्प वैसे हर एक का होना चाहिए, जब तक हम मंदिर में रहें, विकल्पों से मुक्त रहने का संकल्प। जब तक आप पूजन करें, बस शरीर से ही नहीं, मन से भी मंदिर में रहे, प्रभु को देखे ही नहीं, प्रभु का नाम उच्चारण है अकेले नहीं करें, प्रभु तक पहुंचने की भावना को प्रकट करने का संकल्प, ये कहलाती है पूजा और विधान से पूर्व की तैयारी। संकल्प लेते ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। आपने शादी की डेट डिसाइड की तो तैयारी शुरू हो जाती है। बस ऐसे ही अब मुझे विधान करना है, पूजन करना है, मेरा संकल्प है, बस यहीं से विधि सही हो जाएगी। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य